ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, वो स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अरे हेलो, लिख लो इसको, लिख लो इसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of temperature of a body is directly proportional to difference between the temperature of body and its surrounding, temperature of body and its surrounding। इतना क्लियर है? तो हम कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो होता है मेरा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। माइनस साइन लगाया क्योंकि कूलिंग है ना। हाँ कूलिंग है। और देखो ना, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। मान लो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, और इसका 125 है, ठीक है, तो किसी मोमेंट पे ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव है ना, तो हमारा तो बॉडी कूल कर रहा है ना, आप डिक्रीज लिख हाँ रहे हो ना, तो माइनस, इसलिए यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी इसी वाली चीज को आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। बाकी उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो थर्ड उसमें मैं कर दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। कैसा है कि बॉडी जो है 80 से 50 गई है, तो बॉडी का टेम्परेचर आपका 80 से 50 गया है, और रूम टेम्परेचर इस सिस्टम में हमेशा माना जाता है कि थीटा नॉट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां गया है, थीटा आपका कहां से कहां वेरी किया है बताइए? 80 से 50 बॉडी कूल हुई है ना, और बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर कहां फिक्स रखा गया है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। इतना क्लियर है क्या? आपको क्या निकालना है? 1 घंटे बाद कितना हुआ है, और इसमें जो टाइम लगा है दैट इज गिवन टू बी हाउ मच? 30 मिनट्स। बोलो कितना क्लियर है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। आपका थीटा नॉट कितना है बच्चा? 25। फाइन, अभी लेट्स इंटीग्रेट दिस। तो इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा बताओ? माइनस के टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो? लॉन थीटा माइनस, हेलो, लॉन थीटा माइनस 25 है ना, और t इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना था? अरे आपको इंटीग्रेट करने आता है ना, कितना आ जाएगा बताओ? दिस विल बी माइनस के टी प्लस सी। आपने इंटीग्रेट कर दिया ना, लॉन थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इतना क्लियर है? तो आपका थीटा माइनस 25 की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए? माइनस ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। लिमिट्स नहीं डालने का। लिमिट्स में ट्राई कर, लिमिट्स डालना है लिमिट्स डाल दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लिमिट्स डाल के आपका के निकल जाता है। मैं प्रेफरेबली लिमिट्स नहीं डालता हूँ कई बार, लिमिट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट डाल सकते हो, लिमिट डालना है लिमिट तो डाल इस दो। उस रिलेशन से t इक्वल टू 0 पर वो हाँ वही वही, मैं समझा। लिमिट नहीं डालता हूँ, तो डाल देते। लिमिट कितना है आपका? 80 से थीटा की बात करेंगे, इनिशियल बॉडी थीटा का है ना, 80 से थीटा कर देंगे, और यहाँ पे 0 से टी कर देंगे, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं पड़ता उससे। थीटा माइनस 25 बाई 80 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका? 80 माइनस 25 55, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस के टी, चलेगा। अभी आप ई की पावर में रेस करोगे तो क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी इंटू 55 प्लस 25 इज इक्वल टू आपका थीटा आ गया। ओके, यस और नो? नाउ व्हाट डू यू वांट? फर्स्ट आपको के निकालना पड़ेगा ना, फर्स्ट आपको के निकालना पड़ेगा। तो के के लिए दिया हुआ है ना वैल्यू, क्या दिया हुआ है बोलो? टी इक्वल टू 30 मिनट्स पे, टी इक्वल टू 30 मिनट्स पे आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है टेम्परेचर का बताओ? 50 दिया हुआ है, तो वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा ना। अगर आपका टी इक्वल टू कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? टी अपने पास जो वैल्यू आ गई, तो मेरे पास एक्सप्रेशन कितना है बताओ? थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 ई की पावर माइनस के। ये भी इंटरेस्टिंग स्टेप है के निकालने का, अच्छा होता है अभी तरीका आपका। अभी डाल देते हैं टी इक्वल टू 30 मिनट लेना, 30 ले लो, हाफ लेना है हाफ ले लो, अंतर नहीं पता। टी को 30 पे वैल्यूएट कर रहा हूं मैं, टी को 30 पर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? 50 दिया है ना, तो 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 55 ई की पावर माइनस के टी। ओके, तो आपका कितना आ गया वैल्यू? 25 बाई 55 इज इक्वल टू ई की पावर
माइनस के इंटू 30, इतना चीज क्लियर है? यस सर। डोंट ट्राई टू कैलकुलेट ये 30 के वगैरह, ये पे छोड़ देना चाहिए। अब कब निकालना है? टी इक्वल 60 पे निकालना है टेम्परेचर थीटा। तो क्या होगा बताओ? 25, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं के नहीं निकाल रहा हूँ, स्मार्टली कर रहा हूँ। हाँ फिर वो ये किस स्क्वायर पे होगा ना। हाँ, हाँ कहाँ पे? समझा समझा। हाँ समझ रहे हो, यहाँ पे माइनस के इंटू 60 हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला मैंने कि के निकालने का ट्राई लोग करके एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं। के मत निकालो ना, e की पावर माइनस के 30 का स्क्वायर है ना। अब इसकी वैल्यू डाल दो, तो इससे क्या होता है ना कि आपको के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बोर्ड एग्जाम में मतलब वो एक्सप्रेशन पर छोड़ सकते। ओके। नहीं नहीं ना बाबा ना, किस एक्सप्रेशन पे? बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा कैलकुलेट करना है बॉस। वो यू हैव टू कैलकुलेट। 25/55 वो के निकालना है उसमें। नो 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 नो, इवन इन बोर्ड यू डोंट नीड टू फाइंड के। मैं ओके। बोर्ड के ही मेथड से कराता हूँ, ठीक है। बोर्ड में भी ऑल्सो यू डोंट नीड टू फाइंड के, यू जस्ट गेट द वैल्यू पुट हियर, यू गेट द वैल्यू पुट हियर। इतना क्लियर है? हेलो, यस सर क्लियर है। आज शाम को कहीं और क्लास होती है क्या आप लोग की? कुछ इतने आज सैटरडे शाम को लोग कम आते हैं, तो कुछ कहीं और क्लास होती है क्या आज? सर आज है किसकी क्लास है? AYD सर। नहीं नहीं, वो नहीं कर, शाम को है ना सर की क्लास तो। हाँ अभी सर, मैं अभी पूछ रहा हूँ 6:30। हाँ, तो 4 से 6 में किसकी क्लास होती है आप लोगों की? क्योंकि आज सैटरडे को बच्चे कम क्यों आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग के अंजार सर की क्लास नहीं होती है ना सैटरडे शाम को? होती है? हैं जी? नहीं। अरे झूठ क्यों बोलना है, सच बताओ। कौन से सर की? अरे एक थे ना आप लोग के एमडीए सर, उनकी क्लास होती है अभी भी कि नहीं होती? बंद हो गई क्लास उनकी होना? रब करें इसको। चलो बताओ बताओ, इतना तो मुझसे ईमानदारी से बोल सकता है, मैं तो फ्रैंक इंसान हूँ यार। होती है क्लास नहीं होती उनकी अभी भी? होती होगी सर, मैं नहीं पता। हाँ होती होगी, तो आप लोगों को पता तो है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को एक बार आप लोगों से मुतासिम से मुलाकात कराता हूँ। बच्चा की रैंक 12-15 हजार थी और अभी ड्रॉप लिया है। वो चर्चगेट का बच्चा था, अच्छा बच्चा था, वो बता देगा आप लोग को बात। चलो ठीक है, जो भी मुझे लगता है सैटरडे शाम को 4 बजे क्लास होती है। बच्चे सैटरडे को जनरली कम आते हैं। रब करें इसको। क्लियर है? देखो मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा यार अब, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया 40 दिन, ठीक है। अब आप लोग को मेहनत करनी है मेरे साथ। रब करें इसको। हाँ हाँ चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तैयार, क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 7.6 मुझे डिस्कस करना आवश्यक है, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। क्योंकि अब इसके बाद ना मैं आपका जो प्रॉपर जो इस साल का स्टेट बोर्ड का बुक है ना, वो करवाना शुरू करूंगा अब। और वो तो संडे टू संडे ही करूंगा। करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। हो गया भाई संडे। 7.6 बोलो। और डाउट है 7.6 से? पूछिए पूछिए, बोलिए। सर 12th। 12th वाला, रेडियम डिकम्पोजेस। अरे ये अंग्रेजी का चक्कर है। रेडियम डिकम्पोजेस, ठीक है, एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट। बोर्ड में लिखते कैसे हैं? लेट अमाउंट बी एम, मास मान लेते हैं, एम के जी अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? डीएम बाई डी टी माइनस डीएम बाई डी टी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल दिया है ना, तो के एम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो क्या आ गया बताओ? डीएम बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के एम। क्लियर है? तो अभी इसको आप हाँ इंटीग्रेट सर। कर दोगे, अभी इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? हाँ सर। m इज इक्वल टू एम नॉट ई की पावर माइनस के टी। चमकता है ना, यहां से यहां कैसे आ गए? करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है ना कैसे आ गए? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद आपको क्या निकालना
हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ sir. सर। हाँ ठीक है। तो t इक्वल टू 1 पे p% डिसअपियर, तो कितना बचा हुआ है? सर थोड़ा पहले से करो ना, आप नेटवर्क चला गया। अच्छा ठीक है, dm बाई टी माइनस के एम है, m इक्वल टू एम नॉट, यहां तक तो हम लोग बात कर ही लिए थे। अब वो क्या बोल रहा है कि 1 ईयर में p% डिसअपियर हो गया, 1 ईयर में p% डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 ईयर पे p% डिसअपियर हो गया, कितना बचा हुआ है बताओ? 100 माइनस पी। 100 माइनस p बचा हुआ है ना, 100 माइनस p इंटू एम नॉट, ये बोल सकते हैं ना 100 माइनस p बाई 100 इंटू एम नॉट, इतना ही बचा होगा ना, ये क्लियर है क्या? यस सर। परसेंटेज की बात हो रही है ना यार, अरे इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। मतलब 30% डिसअपियर हो गया, तो कितना बचा है? 70%, किसका? एम नॉट का, इतना क्लियर है? एम नॉट ई की पावर माइनस के वन आ गया, एम कट गया, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू आ गई, हमको कब निकालना है? 2 साल पे, तो एम नॉट ई की पावर माइनस के इंटू 2 निकालना है, इतना क्लियर है? कितनी आ गई वैल्यू? एम एट 2 कितना आ गया बताओ? एम नॉट इंटू ई की पावर माइनस के का होल स्क्वायर। ये चमक रहा है क्या मैं कैसे निकाल रहा हूं? है ना, इतना आपका बचा हुआ है, इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट परसेंट विल बी लेफ्ट, तो m बाई एम नॉट इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट बोलो। हेलो, नेक्स्ट बोलो, चलो। हो गया 7.6 में, मान के चलो, डाउट नहीं पूछ रहे, मैं मान के चल रहा हूं हो गया, ठीक है। ऐसे में सर कितना एक फाइल मिनट, मारते रहो। हाँ बोलो, रब करें? हाँ सर। चलो ठीक है, चलो बोलो। 7.6 में मान रहा हूं हो गया, ठीक है। आगे बोलो, ऐसे हम तो साल भर ये डिस्कस करते रह जाएंगे, जब जिसका मन करेगा तो। नेक्स्ट बोलो, मिसलेनियस में डाउट बोलो। सर 13 का फर्स्ट। 13 का फर्स्ट सिंपल तो है, ये तो पहली क्लास में कराया था आपको। x प्लस दो तरीके से करना सिखाया था आपको, तो x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स। दो तरीके कैसे हैं देखो, कि एक तो आप dx बाई डी वाई में एल डी बना सकते हो ना, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई ए स्क्वायर। चमक रहा है? तो dx बाई एल डी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था सर। माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई ए स्क्वायर, है ना। इसका आई एफ तुम्हारा कितना हो जाएगा? e की पावर, भाई ये कौन सा फॉर्म आ गया? dx बाई डी वाई प्लस x इंटू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। एलडी हो गया ना एक तरीका, ये बात ध्यान आई? हेलो। हाँ सर। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई कोई कोई बात नहीं, नहीं आता हमको सॉल्व करने, क्या हमारे पास dx बाई डी वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ गया ना, x प्लस वाई को t ले लो, ये भी सिखाया था। तो वन सॉरी, तो क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आपका dx क्या कर दिया मैंने, dt बाई dx बाई डी वाई, तो dt बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे? dt बाई डी वाई इज इक्वल टू dt बाई डी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टी बाई ए स्क्वायर। जो डी का पहला एक्सरसाइज दिया था उसमें यही तो क्वेश्चन कराया था, कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो जरा ध्यान से, तो ये नहीं किया था क्या? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स नहीं किया था, कराया था कि एक्स प्लस वाई को टी ले हाँ लो, सर। कराया था ना ये तो। फिर हाँ नेक्स्ट सर। बोलो, चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट सर 15th। 15th वाला, फिफ्थ वाला क्या दिक्कत है यार?
dv बाई dt g cos अल्फा माइनस के भी है, करो इंटीग्रेट ना इसको, dv बाई डी जी cos अल्फा माइनस के भी इज इक्वल टू dt, करिए इंटीग्रेट, क्या दिक्कत है इसमें आपको यार, आपको इंटीग्रेट करनी आता है ये? हेलो हाँ सर कर लूंगा। फिर हाँ फिर नेक्स्ट। बाकी निमिषा आपको कोई डाउट नहीं, आपने पूरा कर लिया है नहीं किया है, सच बताना। सर कर लिया है। चलिए अच्छी बात है, बोलिए आगे बोलिए आप लोग, डाउट्स बोलिए। हाँ बोलिए क्रिस बाफना, आपको डाउट नहीं है इसमें? 20। 20 इज ए गुड क्वेश्चन। 20 तूने पूछा निमिषा, इसका मतलब तूने सॉल्व किया है। अच्छा क्लास में बाकी भी लोगों की आवाज में सुनना चाहता हूँ, कहाँ ऐसे कि इब्राहिम चीना है, इसकी आवाज कभी नहीं आती मुझे, रियाना है, समृद्धनी है, कृतिका है, आज तो महुआ आई नहीं है, ठीक है। एनीवेज 20 द डॉक्टर टुक द टेम्परेचर ऑफ अ डेड बॉडी एट 11:30 PM। अगेन वही है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ इसमें, कर सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्रिस बाफना हो गया तो नहीं हुआ था? हो गया था। हाँ निमिषा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो ये आपका मरा हुआ इंसान है, ठीक है, और जिस रूम में पड़ा हुआ है उस रूम का टेम्परेचर आपका दे रखा है जो कि अनचेंज रहेगा। उस रूम का टेम्परेचर इसने दे रखा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात समझ में आती है? अब बताओ क्या हो रहा है, बोलो। 11:30 PM पे आपने सीआरडी देखा है ना, बचपन में नहीं देखा है? 11:30 PM पे टेम्परेचर नापा गया 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और बॉडी, और ये रियल लाइफ ये रियल लाइफ क्वेश्चन है। एक्चुअल में आप लोग देखते हो ना, सोचते नहीं हो आप लोग कभी कि कब किसी इंसान की डेथ होती है तो कैसे फॉरेंसिक वाले बता देते हैं, हाउ दे टेल कब डेथ हुई थी, इसी को यूज करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज यूज्ड देयर इन द फॉरेंसिक्स, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 1 आवर, मतलब कब, 12:30 PM पे, 12:30 PM पे क्या पाया गया बताओ? टेम्परेचर इज हाउ मच? 93.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप ये मान लो ना कि आप ये समझ लो कि किसी टाइम पे डेथ हुआ था, t इक्वल टू 0 पे डेथ हुआ था, t इक्वल टू 0 पे डेथ हुआ था, फिर t इक्वल टू, और यहां पे टेम्परेचर कितना रहेगा, बॉडी टेम्परेचर, जब बंदा मरेगा उसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा बताओ? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर t इक्वल टू 1 पे कितना पाया गया? इतना पाया गया। और फिर t इक्वल टू टी पे, ये t इक्वल टू टी पे है, और ये वाला टाइम क्या है बताओ? t इक्वल टू t प्लस 1 पे। इतना क्लियर है? आफ्टर 1 आवर को मतलब t+1 किया गया है। हाँ 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 ठीक है। अभी इसको कर सकते हैं ना अपन, इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ? इस वाले को इंटीग्रेट कर दो, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे आएगा लॉन आएगा, और वी विल बी हैविंग, लेट्स इंटीग्रेट दिस इफ वी वांट टू सॉल्व, एंड तक चाहते हो करना कर लेते हैं। थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, कर लो इंटीग्रेट, हमारा आएगा टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल 0 पे हाउ मच इज द बॉडी टेम्परेचर, और इसको वी हैव टू पुट द वैल्यू, रूम का टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, और t इक्वल टू 0 पे व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर 98.6, तो 98.6 से बॉडी टेम्परेचर, फाइन। अरे ये क्लियर है क्या? अभी t इक्वल टू 2, अभी इस इक्वेशन को तुम दो बार लिखो, एक बार t इक्वल टू t पे लिखो, एक बार t इक्वल टू t प्लस 1 पे लिखो, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चीज क्लियर है क्या? अरे कर लेगी ना, करके दिखाऊं पूरा क्या? थीटा माइनस 70 इज इक्वल टू 28.6 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू टी, तो ये आ गया तेरा ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का फंक्शन। ये क्लियर है? अभी तेरे को टी इक्वल टी पे दे रखा है ना वैल्यू, टी इक्वल टी पे अपन मान लेंगे कि 94.6 है, उससे मेरे पास के आ जाएगा, अगली बार टी इक्वल टी प्लस 1 पुट कर दो और वहां पे ये पुट कर दो। इतना क्लियर कर लोगे सॉल्व? हाँ सर।
ठीक है, करके बताओ, करके बता देना, ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बोलो। सर 19th भी करना। 19 भी करना है, आपने 7.6 किया था। हाँ सर। तो फिर रेट ऑफ डिके ऑफ मास अभी तो किया कि डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी है, डीएम बाई डी टी माइनस के टी है। आपका एम का वैल्यू कितना आ गया, एम नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज करो, रेट ऑफ डिके इज अल्फा टाइम्स इट्स मास, तो आपका इसका वैल्यू दिया हुआ था अल्फा, तो ये आपका अल्फा टाइम्स इट्स मास, एक मिनट, अल्फा टाइम्स इट्स मास, तो माइनस अल्फा एम आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारा डीएम बाई अल्फा उधर चला जाएगा तो माइनस के टी एम, एम नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू एम आ गया वैल्यू, आपका किसी भी इंस्टेंट पे मास का वैल्यू आ गया। अभी सो दैट मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 10,000 ईयर्स डाल दो इसमें, 10 टी का वैल्यू डाल दो 10,000 ईयर्स, पुट द टी का वैल्यू 10,000 ईयर्स एंड अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, एम इज इक्वल टू एम नॉट ई की पावर, अल्फा का वैल्यू कितना है 10 की पावर -4 और टी का वैल्यू कितना है 10 की पावर 4, कट गया, 10,000। हाँ कट गया ना, तो आपका मास कितना आ गया, एम नॉट बाई ई आ गया। आपका मास कितना बचा, एम नॉट बाई ई बचा ना, जो कि ऑब्वियसली हाँ उसकी सर। वैल्यू हाफ है, उससे कम ही है ना, एम नॉट बाई 2 से कम है ना, हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। ये पूरा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो 22। सब चीज है। 22 हाँ, ये तो आपका होमोजेनियस लग रहा है देखने में, 22 आपका होमोजेनियस लग रहा है, होमोजेनियस लग रहा है क्या आपको देखने में, बताइए। सर कैसे होमोजेनियस लग रहा है? आप x से डिवाइड करो पूरे क्वेश्चन को बेटा, तो क्या लिखा है, 2 साइन y बाई एक्स प्लस 2 tan y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स cos y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स सेक स्क्वायर y बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस है सॉरी प्लस है, और x से डिवाइड किया ना तो cos y बाई एक्स प्लस सेक स्क्वायर y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना होमोजेनस। पूरे सिस्टम में आप y इक्वल टू वी एक्स पुट कर सकते हो ना बच्चा, हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ। पूरे सिस्टम में y इक्वल टू वी एक्स पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर लोगे ना अभी। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलिए। हो गया ये, डाउट है किसी और को? अभी जो कल मैंने एरिया वाले क्वेश्चन, अभी जो मैंने एरिया वाले क्वेश्चन डाले थे उसकी देखते हैं अपन बात। हाँ अच्छा, मैंने कल तो सॉल्यूशन में डाल ही दिए थे ना आपको साथ साथ, तो है ना, उसमें से कहां तक कर लिए, जो सॉल्व वाले क्वेश्चन सारे कर लिए कि नहीं किए, तो सॉल्यूशन डाल दिए थे मैंने वैसे। हेलो, हेलो, हाँ क्लास, यार कोई बच्चा बोलते हैं नहीं इस बैच में यार। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर कल जो रात में भेजा था आपकी क्लास के वक्त कि आप करिए इसको 1.5 घंटे में, वो एरिया वाले क्वेश्चंस किए, बहुत दिक्कत आ रही थी, क्या हो रहा था बताओ। सर लास्ट के थोड़े एक दो बाकी है, बाकी सब नहीं मैं सॉल्व वाले पूछ रहा हूँ, अनसॉल्व वाले पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सॉल्व वाले पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो,
सर वो जो एग्जांपल 2 था ना उसके अंदर वो ग्राफ नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल 2 कौन सा है? एग्जाम्पल 4 था, फिर 6 था, कौन सा क्वेश्चन रीड करो। हेलो, यार तुम लोग हेलो हेलो बुलाते रहते हो यार। हाँ सर एक अरे निमिषा, जो ये क्वेश्चन दिए थे किया था आपने कल रात में? नहीं किया था? सर किया था, लास्ट के बच्चे थे। लास्ट का कौन सा कह रहे हो? जो एक्सरसाइज थी वो कि उसके पहले वाले बोल रहे हो? जो सॉल्व एग्जांपल्स थे उसके कुछ सम्स बचे थे। उसके बचे रह गए हैं, ठीक है। हाँ। बोलो जो सर उसमें एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6, ठीक है। वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना ग्राफ का नाम भी होता है विच ऑफ एग्नेसी, ठीक है। y इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन। देखो ये जो है ना ग्राफ, तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ही होएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। और ये और 1 आप इसका ग्राफ बना लो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का, तो आपका इसका ग्राफ कैसा होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ कैसा होगा तुम्हारा? एक्स को 0 पे हाफ आएगा, 0 का हाफ आ गया, ठीक है। अभी यहां से यहां ग्राफ घट रहा है ना। हेलो, हाँ सर। यहां से यहां ग्राफ घट रहा है ना, तो ऑब्वियसली जो उसका रिवर्स करोगे, इससे अगर रिवर्स करोगे तो जो ग्राफ होगा ये वाला, अगर घट रहा है तो उल्टा वाला क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है 0 प्लस, तो आपका 0 प्लस से यहां तक इंक्रीज करेगा और फिर आपका डिक्रीज करेगा। ये एक तरीका है ग्राफ बनाने का। या मेथड 2 चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। y डैश कितना आएगा बताओ? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। ये बात आती है? हाँ सर। हाँ। हाँ सर अब इसका साइन, हाँ इसका मोनोटोनिसिटी निकालो, माइनस और प्लस, तो क्या मालूम चला? माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो सीधा ग्राफ बनाओ इस फंक्शन का। आपको माइनस इन्फिनिटी से 0 में इंक्रीज कराना है ना, ओके जी इंक्रीज कराएंगे, बट हमको फिर स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? 2/माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 होगा, यहां से लेके 0 तक इंक्रीज करना है। 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 2 है, 0,2, और फिर डिक्रीज करना है कहां तक? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक डिक्रीज करना है। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा? अगेन से 0 होगा, तो घटा घटा के यहां तक पहुंचा, ग्राफ बन गया आपका। ये क्लियर है? हाँ हाँ सर समझा। सॉल्यूशन में तो ग्राफ ऐसे ही दिया हुआ है ना। पूछो पूछो और पूछो, क्वेश्चन दिए पूछो तो फायदा सर करेगा। फर्स्ट मेथड एक बार फिर से समझाओ। देखो किसी भी से मान लो कोई भी ग्राफ, फर्स्ट मिनट भाड़ में गया, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है, ठीक है। इसका उल्टा करना है, ठीक है, उल्टा करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां से यहां घट रहा है, इसका जो रिवर्स होगा, अगर कोई चीज घट रही है उसका 1/टाइम्स करते हैं तो बढ़ती है ना। तो ये चीज मान लेते हैं ये वैल्यू 2 है, 2 तक घट रहा है, तो जो रिवर्स वाला होगा वो यहां से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते हाफ तक जाएगा और फिर घटेगा। एफ के ग्राफ से 1/f का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर कोई कोऑर्डिनेट डाल के भी चेक कर सकते हैं। भाई ग्राफ बना लेता हम, ढंग से ग्राफ बना लें, कॉर्डिनेट डालने कुछ फायदा होता नहीं है। और कॉर्डिनेट डाल के ना तो जेईई में क्वेश्चन बनेगा और ना बोर्ड में फायदा होगा, तो फायदा क्या है? कोई तो एग्जाम हो जहां आपको फायदा मिल जाए। जेईई में बना ना पाओगे, जेईई में ना बनेगा, गारंटी है। और बोर्ड में 0 मार्क्स मिल जाएंगे कॉर्डिनेट डाल के बनाओगे तो। ग्राफ तो प्रॉपर बनाओगे ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। एग्जाम्पल 9। 4 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 का सॉल्यूशन में तो भेजा होगा ना मैंने बेटा? नहीं भेजा था? सॉल्यूशन Y में वो ट्रायंगल वाला जो एरिया ना वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा चलो देखते हैं। y इक्वल tan x है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y इक्वल टू tan x और टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व एट c एट x इक्वल टू π/4, ठीक है। ये आपका tan x का कर्व हो गया, दिस इज योर tan x का कर्व, है ना। और कहां पे चाहिए? π/4 पे, तो π/4 पे बनाना पड़ेगा हमको टेंजेंट, बना देते हैं।
पाई बाय 4 वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा टेंजेंट, ठीक है। तो ये एरिया चाहिए मुझे, तो पहले मुझे क्या लगेगा, tan इस वाले टेंजेंट का इक्वेशन लगेगा। टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, y माइनस 1 x माइनस पाई बाई 4 इंटू स्लोप। स्लोप क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होगा, 2 होगा ना। 2 हाँ, तो आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस पाई बाई 2, ये आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन। तो अब ये वाला पॉइंट निकाल लो। तो अभी अपने पास लेफ्ट माइनस राइट से निकाल सकते हैं ना फटाक से आंसर। लेफ्ट माइनस राइट कर दो, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट y है, और तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y तो लिख दिया मैंने, तो अपना हो जाएगा, अगर मैंने इसका y लिखा है, अगर मैंने इसका y लिखा है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो y माइनस 1/2 प्लस पाई बाई 4, ये आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट। और कर्व का जो रहेगा दैट विल बी y कॉमा tan इनवर्स y, y कॉमा tan इनवर्स y। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, tan इनवर्स y माइनस y माइनस 1/2 प्लस पाई बाई 4। कहां से कहां करना है, हाइट से हाइट, तो मिनिमम हाइट क्या है, 0 है, और मैक्सिमम हाइट 1 है, इससे आंसर आ जाना चाहिए। ये क्लियर है? हाँ सर। यस बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। वैसे बाद में तो फोटो में मैंने सारी एग्जाम्पल डाल दी, जो कुछ छिपा रखे थे वो भी डाल दिए ना। एग्जाम्पल 9, 10, 11 बोलो। If somebody wants to ask, पूछ लो यार। हाँ बोलो, और डाउट्स हैं? क्रिस बाफना, डाउट्स हैं बेटा आपको? नहीं सर। क्रिस जैन तो वैसे भी क्लास में बहुत कमी रहता है, मेरे ख्याल से ध्रुव भी नहीं है आज। यस, ध्रुव भी नहीं है। ओके, हाँ, जय अम्बानी, डाउट्स हैं? सो 14 तक नहीं, उसके बाद हो रहे हैं। ठीक है, ये जो लोग नहीं है क्लास में, ये फिर से क्लास चल रही है क्या अभी, अंजार सर की, एमडीए सर की? एनीबॉडी आइडिया? रब करूं इसको? ठीक है, हाँ सर, नहीं रब करूं इसके लिए, हाँ, कि मतलब क्लास चल रही है उसके लिए? रब करो उसके लिए। क्या सर है यार इतने। हाँ, आपने जो इक्वेशन लिखा था उसमें आपने माइनस राइट लिखा था। कर अरे हाँ, वो tan इनवर्स y लिख दिया था मैंने, हाँ वो गलत था, वो लाइन माइनस वो होगा। अरे आधा दिमाग तो इसमें चला आता है ना यार, आपके बैच में किए नहीं आया क्लास में, पता नहीं क्या लोग चाहते हैं, जान देगा सुनना पढ़ा देंगे यार, जितनी पढ़ा सकते हैं पढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं लोग, एक्सपेक्टेशन क्या है पता, सबको निकाल दूंगा मैं जनवरी से, देखना एक बार रिवीजन शुरू हो गया ना जनवरी से, फिर वो सबको कैसे निकालता हूँ क्लास के बाहर, ये क्लास एब्सेंट होकर दिखाओ। हाँ नेक्स्ट बोलो। 11th, 12th, 13th। तो 11th में वो एरिया आया, लेकिन हाँ। उसको डिफरेंशिएट मतलब बहुत लंबा जा रहा है, कोई नहीं दूसरा रे, NL2 लगा ना, NL2। एक मिनट मुझे क्वेश्चन देखने, 11th क्या है, फाइंड द एरिया, उसमें सीधा ही देखना कैसा है, उसको तो ऐसे कर सकता है ना, देख क्वेश्चन क्या तरह, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज सच दैट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अपना एरिया कैसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो नीचे घूमेगा ना, x इज इक्वल टू b और 1/b रूट्स हैं इसके, b और 1/b, b और b, क्या बोल रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू
हाँ 1/b, दिस पॉइंट इज 1/b, 0 और x² ऊपर जाएगा। ठीक है, जरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया बताओ, इंटरसेक्शन b पॉइंट upon दोनों 1 क्या आ रहा है? plus b square। b/1 + b, ये आया क्या? हाँ x कोऑर्डिनेट। ओके, तो b/1/b² आ रहा है ना x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये अपर माइनस लोअर कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, x - bx²। ठीक है, और सॉल्यूशन भाई तुमने सॉल्यूशन नहीं देखा, x² - वो b²। एरिया आया लेकिन वो डिफरेंशिएट करने के मतलब बहुत लंबा जा रहा है कोई, मतलब वो मैंने am ग्रेटर देन gm फॉर्म के। नहीं 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 नहीं, वो सब फालतू में नहीं करते। ठीक है, देखो दो, अगर इस एरिया को मैक्सिमम करना है दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पहले तो आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल दो, बहुत ज्यादा खराब वैल्यू नहीं, आई डोंट थिंक कि बहुत खराब वैल्यू बन रही है अगर ढंग से इंटीग्रेट करें तो। ठीक है, जरा थोड़ा दिमाग से इंटीग्रेट करोगे ना, कि देखो मैं पहले थोड़ा ढंग से देखो, इसको ना इसमें कॉमन ले लो, इस वाले को इसमें कॉमन ले लो, तो b² + 1 जैसा एक टर्म दिख रहा है बनते हुए। अगर इसमें से अगर तुमने ऐसा कर दिया, ये देखो b² + 1/b × x² बन गया ना टर्म। अभी अगर इंटीग्रेट, ये आ गया अपना एरिया है ना। यस सर। हाँ, अब सीधा इसको डिफरेंशिएट, अब देखो कैसा है, अपन को इसको मालूम है जब इंटीग्रेट करोगे ये पूरा फंक्शन किसका बन जाएगा, b का बन जाएगा ना। और हम लोग क्या करेंगे फिर, a' निकालेंगे और उसका मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, यही करेंगे। यस तो सर। मैं इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करने की जगह आपको NL2 सिखाया था ना मैंने भी, तो आप ये जो सीधा ही फंक्शन है इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करते हैं बताया था ना, b/1 + b²। आपको डिफरेंशिएट तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अरे ये वाला याद है ना आपको, NL2 याद है क्या? याद NL2 है याद है। हाँ, तो वैसे डिफरेंशिएट कर लो। और मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ज्यादा, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत तूफानी तरीका है, आपको करना पड़ेगा वो डिफरेंशिएट। तो उससे अच्छा क्या है NL2 से, कि आप सीधा इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन ज्यादा टफ नहीं है। x² / 2 - b² + 1/b का आपका एरिया का वैल्यू क्या है बताओ मुझे इंटीग्रेट करने के बाद। 3 पार्ट में आया नहीं तो मतलब उसको कंबाइन करो ना, कंबाइन करके फाइनल आंसर दो ना मुझे, कंबाइन करके फाइनल आंसर दो। b² / 6 × 1 + b² होल रेज़्ड टू बस हो गया। ठीक है, ये आ गया अपना एरिया एज अ फंक्शन ऑफ b। ठीक है, अभी इसके बाद जो कैसा है ना, कि अपन को ये मालूम है कि जो b² है ना, ये ऊपर भी है नीचे भी b² है, तो मैं b² को एक नया वेरिएबल बना के डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इतना सब करना नहीं चाहिए एग्जाम में ना, इतना सब नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे दो तरीके सोच सकते हैं, या तो आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसकी, 1 + b² का होल स्क्वायर इंटू 2b माइनस सीधा चेन रूल u/v वाला, माइनस b² इंटू 2 इंटू 1 + b² का खत्म इंटू 2b कर दिया ना 2b, हाँ, और बाई 1 + b², बस हो गया खत्म। आपका साइन स्कीम सीधा आ जाएगा ऊपर में। ये आपका एक मेथड है। या आप एक काम कर सकते हो, यार ये जो b² है ना, इसको अंदर भेज दो इसके, तो क्या लिखा है 1/6 इंटू b² अंदर जाके क्या बनेगा, b बनेगा ना। 1/b + b। हाँ, हाँ ये मैंने बन गया। ऐसे किया। हाँ हाँ, अब इसको AMGM लगा दो। ओके। नेक्स्ट बोलो। सेवेंटीन। 17th 14th IIT क्वेश्चन है। ठीक है, I don't remember the year, but it is 97-96 question. It is a very good question. Even if you didn't understand the question, and I doubt कि बहुत कम लोग का बना होगा, लेकिन सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। It's a very 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 good question. Fine. तो try to solve एक बार खुद से पूरा एंड तक। 14th बन गया था क्रिस बाप ना, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना पड़ता आपको। सर मैंने ट्राई किया तो मेरे को अल्फा में फंक्शन आया। हाँ, सर उसको फिर अल्फा को सीधा x डाल सकते हैं क्या? आपका f ऑफ अल्फा आ गया था ना। हाँ सर। हाँ, फिर उसको x डाल सकते, हर अल्फा के लिए ट्रू है ना।
एनीवेज अगर नहीं भी बना था आप सॉल्यूशन से सीख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा करना है बोलो? 17। जो भी आपको क्वेश्चन दिए ना एग्जांपल मैंने सॉल्व वाले, इसमें से 90% क्वेश्चन जेई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जेई मतलब आईआईटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को संभाल के रखना और प्रैक्टिस एक बार करने से नहीं बनता है तो दूसरी बार बनाओ, तीसरी बार बनाओ। जैसे 14th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में देखो कैसा है ना, लेट अस स्क्वायर वर्टेक्स है 1,1 और सब पे है, तो 4 वर्टेक्स हैं 1,1 पे, 1, -1,1 पे, ये स्क्वायर है सीधा, -1, -1 पे और 1, -1 पे। ठीक है, let S be the region consisting of all points inside the square which are nearer to origin than to any edge। ठीक है, तो हम लोग को दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग को ऐसे पॉइंट चाहिए जो किसी भी एज से, अरे हेलो क्या लिखा है क्वेश्चन में? बाकी सब लोग सुन लो यार, क्लास में बैठ, मुझे मालूम है बहुत लोग आप लोग कुछ और सुन भी रहे हो मेरे ख्याल से, कुछ लोग अभी सर्फिंग कर रहे हो नेट का, बिकॉज क्लास में 17-18 लोग प्रेजेंट हैं, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेट एस बी द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर व्हिच आर नियर टू ओरिजिन देन टू एनी एज। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? नियर टू ओरिजिन देन टू एनी एज, ये बात समझती है? स्क्वायर के एज की। हाँ, पहले तो आप ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स, और आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है निमिषा, आप खोलते हो माइक तो आवाज बहुत आती है। ये आपका y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अभी मैं कोई भी पॉइंट इस पे लूंगा तो वो इस एज से और इस एज से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना, ये मानते हो? हाँ सर। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पे लूंगा P, तो उसका डिस्टेंस यहां से और यहां से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है बताओ? ये डिस्टेंस कम है ना? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान देना। तो उसने क्या क्वेश्चन वापस रीड करो, which are nearer to origin than to any edge, मतलब ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि ओरिजिन से पास है कंपेयर टू एनी एज। तो पहले मैंने ये निकाल लिया कि भाई ऐसा पॉइंट बता दो जो कि चारों एज में किसी एज के सबसे पास है, यही वाला पॉइंट सबसे पास है। अब इसको मैं ओरिजिन से फंसाऊंगा, तो ओरिजिन से फंसाऊंगा मैं अगर, और ये x, y पॉइंट लिया, ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इसका डिस्टेंस इस वाले एज से, तो इस वाले एज से डिस्टेंस कितना है इसका? 1 - x, दो साइड स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 + x स्क्वायर - 2x। ठीक है, ये कट गया, y स्क्वायर लेस देन 1 - 2x। ये क्लियर है? सर हाँ जो सर। आपने इक्वेशन लिखा था वो नहीं समझ में आया। कौन सा? ये इक्वेशन हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अच्छा। ये डिस्टेंस आपका 1 - x है, तो आपका आ गया y स्क्वायर लेस देन 1 - x, हाँ। 1 - 2x। आप ऐसे भी कर सकते थे, पैराबोला आपके मन में आया था कि कोई भी पॉइंट जो इस पॉइंट से और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है वो पैराबोला पे होगा, हमको चाहिए इससे पास हो तो पैराबोला के इनसाइड। एनीवेज, इसका मतलब ये एक पैराबोला बन गया ना, y स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2x। ये आपका एक पैराबोला बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2x, उसके अंदर के पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पैराबोला को स्केच करना पड़ेगा। ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? x इक्वल टू हाफ वर्टेक्स है। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? x इक्वल टू हाफ है, और लेफ्टवर्ड खुलता हुआ पैराबोला है, तो ये पैराबोला आपको यहां से लेके यहां तक काम कर देगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इट इज अ वेरी 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 वेरी, मैं कैसे बोलूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये बात चमकती है। ठीक है ना, आपका ये आ जाएगा ऐसा ही सिमेट्रिकली, कहीं ऊपर से भी आएगा पैराबोला, ऐसा आपका यहां से आएगा और ऐसा ही आपका यहां से आएगा। ये बात चमकती है क्या? ठीक है, तो सिमेट्री क्या कहता है कि जो आपका इधर का आंसर आएगा वही आंसर कहां आएगा आपका? जो आपका एक शेडिंग वाला आंसर आएगा वही बाकी चारों का भी आंसर होगा ना। हाँ सर।
हाँ सर। अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब एग्जाम में आया था आईआईटी के, ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का, ठीक है। और तब की बात हो रही है जब आउट ऑफ 100 पेपर में कट ऑफ 15 और 20 जाते थे। ये जिस साल मैंने आईआईटी दिया था 2005 में, उस साल फिजिक्स में 60 में 11 कट ऑफ था, ठीक है। मैथ्स में 18 कट ऑफ था 60 में। केमिस्ट्री में भी शायद 12 या 10 था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, ये दोनों याद है मुझे, ठीक है। तो उस टाइम का पेपर है, ये क्वेश्चन हैं जब 100 में 15 20 कट ऑफ जाते थे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार में नहीं बना होगा, मतलब पता नहीं, आपका बन गया बहुत बड़ी बात है। मुझे तो याद, जब मैंने एग्जाम की तैयारी करता था, ये क्वेश्चन और एक वो वाला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन मेरा तो कभी नहीं बना था। मैं 2 बार सॉल्यूशन देख के बनाने का प्रयास करता था, बनता नहीं था। और 14वां तो बार, ये तो बनने ही लगा था बाद में। 14वां क्वेश्चन तो कभी नहीं बना मुझसे, हमेशा कहीं ना कहीं आगे फंस जाता था मैं। ये क्लियर तो बाकी लोग इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीज ध्यान से सुनो और सॉल्व करने का प्रयास करो। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। बना लिए? हाँ सर। ठीक है, एक्सरसाइज वाले हो गए कि बच्चे में अभी तक? सर एक मिनट 19 सर, वाला। 19th वाला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसमें एरिया निकालना है, फाइन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर सर्कल है, ये तो सर्कल है, मानते हो? हाँ ओके, सर। अब इस कर्व को निकालना है, ठीक है। तो चलो इस कर्व का स्केचिंग करते हैं, सीखते हैं। मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ एक्स और वाई पॉजिटिव, तो क्या आ गया, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, मानते हो? ठीक है, तो अभी देखो ना, रूट वाई इज इक्वल टू क्या प्लॉट करना है हमको, रूट ए माइनस रूट एक्स प्लॉट करना है ना। हाँ सर। ठीक है, अभी ऐसा है कि इसको आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड बाय डीएक्स निकालो। देखो साइन स्कीम क्या आता है, क्या आएगा बताओ, 1 बाय रूट वाई dy बाय dx हाफ है ऑब्वियसली, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 रूट एक्स। इतना क्लियर है? तो ये और ये कट गया, हाँ सर। आपका डिवाइड बाय dx कितना आ गया, माइनस रूट ऑफ y बाई एक्स। बोलो क्लियर है? एक्स और वाई पॉजिटिव है ना दोनों, एक्स और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये चीज कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई ना। मतलब y जो है कैसा है, डिक्रीजिंग है। y जो कैसा है बोलो, डिक्रीजिंग है ना। हाँ सर। नाउ y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, y इक्वल टू 0 पे डिवाइड बाय dx कितना है, 0 है। और x इज इक्वल टू 0 के आसपास डिवाइड बाय dx कितना है, प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन घटाना है और x इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना है, प्लस इंफिनिटी, तो कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और y इक्वल टू 0 पे डिवाइड बाय dx 0 है, तो ये ऐसा कर्व आते 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 ऐसा हो जाएगा। ये बात चमकती है। तो ऐसे ही आपका फिर ये कर्व आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो फंडामेंटली थिंग इतनी है, सुनो, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के कर्व के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। एक्स की पावर के प्लस वाई की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के बनाना है अगर, ठीक है। अगर के का वैल्यू 2 से बड़ा है कर्व बाहर जाता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है तो कर्व कहाँ जाएगा। अगर मुझे एक्स की पावर 4, ये हर बार नहीं निकालना पड़ता, इतना मेहनत नहीं करते हैं, ये निकालना है, कैसे बनेगा ये बताओ। ये वाला कर्व जो है वो सर्कल के बाहर बनेगा, प्रोट्रूड करेगा, ठीक है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा कर्व बाहर जाता है, जैसे जैसे पावर घटेगा कर्व अंदर आता है। अरे हाँ या ना, x प्लस वाई इक्वल टू ए पे कर्व तुम्हारा ये हो जाएगा, दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए। अब
पावर अगर 1 से बढ़ाओगे कर्व बल्ज आउट करेगा, पावर अगर 1 से घटाओगे पावर कर्व जो है इनवर्ट बेंड करेगा। ये बात ध्यान रखना, बार बार ये करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। x की पावर k प्लस y की पावर k इक्वल टू a की पावर k बहुत ही स्टैंडर्ड कर्व है, क्लोज कर्व बनेगा। अगर पावर 1 से बड़ा है बाहर जाएगा, 1 छोटा है अंदर आएगा। इतना ध्यान रख सकते हो? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। ये एक्सरसाइज जो दी थी 1 से लेके 26 तक हो गया है क्रिश, बचा हुआ है अपना? सर वो 10 क्वेश्चन हुआ है आई थिंक, 12 क्वेश्चन हुआ है। 12 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी लोग क्लास में कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है इस वक्त? ध्रुव तो आया नहीं, सबके अपने अपने एक्सक्यूजेस हैं। जय भवानी तुम्हारा हो गया पूरा? तो एक्सरसाइज नहीं हुआ अभी तक। एक्सरसाइज नहीं हुआ है, क्यों बेटा? सर अभी तो एवाईडी के बाद थक गया। ठीक है, थक गए थे, अरे बाप रे। अच्छा एक काम करो, अभी तो एवाईडी से क्लास कैंसिल हो गई, 6:30 वाली है ना? हाँ सर के लाइट की, सर के पावर की दिक्कत है। तो एक काम करो 1 से लेकर 29 तक 26 तक खत्म करो, ठीक है? और विल ट्राई कि कल डिस्कस करें हम सुबह, कल सुबह 10 से 11 we will discuss. Tomorrow morning please don't forget 10 to 11 am we will discuss. क्लास है ना? सर कल जेपीएन क्लास प्लस। है हम लोग का फिजिक्स का। कल क्लास है इसका? अरे हाँ सर, संडे को क्लास कैसे लगी आप लोग की? कितने बजे क्लास है? 10 से 12। बट संडे को क्लास नहीं लगती ना आपके यहाँ, फिर कैसे लगी? सर तो ठीक एक्स्ट्रा है, क्लास है। कोई बात नहीं, 10 से 12 है ना, ठीक है? हम लोग 12 से 1 डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? सर आपका भी क्लास है कल कितने बजे है? 6:30 to 8:30। 6:30 to 8। अच्छा है क्या क्लास? हाँ सर। ठीक है ना? नहीं एक काम करते हैं ना, वो हम अलग अलग ही करेंगे, आपका अलग और PB1 का अलग। आपकी क्लास जो है ना 6:30 वाली, वो छोड़ शाम को नहीं लेंगे, वो सुबह ही ले लेंगे, 12 से 2 कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है? कल जो क्लास शाम वाली है ना वो सुबह 12 से 2 कर लेंगे, ठीक है? पहले हाँ, और आपका होमवर्क क्या है? ये 26 क्वेश्चन प्लीज ईमानदारी से एक बार करके आ जाओ, चलेगा? हाँ सर। जाओ फिर करो, होमवर्क करो।